हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में संज्ञा से संबंधित कुछ पढ़े थे और आज संज्ञा से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आज देखते हैं कि जो ये कुछ क्वेश्चन है उसमें से हमको संज्ञा को छांटना है। ठीक है। जंगल में शेर रहता है, जंगल में शेर रहता है, तो जंगल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। जंगल क्या है? एक पूरा जंगल का इसमें नाम लेगा, पूरा जंगल। तो पूरा जंगल है तो ये क्या हुआ? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। जंगल एक समूह, पूरा समूह, तो जातिवाचक। शेर एक नाम है तो क्या हो गया? ये जातिवाचक समूह हो गया, शेरों का पूरा समूह। ठीक है। रश्मि की सास अब तक जोधपुर है, जोधपुर पर है, जोधपुर है, तो रश्मि क्या है? रश्मि नाम है तो रश्मि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जोधपुर भी नाम है तो जोधपुर क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लता मंगेशकर की 3 बहनें हैं तो लता मंगेशकर नाम है, ये फेमस नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सानिया मिर्जा देश की श्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी हैं तो सानिया मिर्जा एक फेमस नाम है तो जैसे बोलते हैं विशेष व्यक्ति, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय की चढ़ाई सरल नहीं है, हिमालय की चढ़ाई सरल नहीं है, तो हिमालय हमारा क्या हो गया? हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोष्ठक में दिए गए संज्ञा के भेदानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे बच्चों से उनका मत छीनो, इसमें हम भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? बच्चों से उनका मत छीनो, तो क्या मत छीनो? बच्चों से उनका अधिकार भी हो सकता है, बचपन भी हो सकता है, तो इसमें क्या हमको भरना है? ये बच्चों से उनका मत सोचो, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अधिकार। बच्चों से उनका मत छीनो, अधिकार। हमारे में 4 कमरे हैं, हमारे में 4 कमरे हैं, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या भरना है? तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाए? परिवार। परिवार क्या हो जाए? जातिवाचक। क्यों? पूरे हमारे परिवार में जितने लोग हैं, पूरा एक परिवार हमारा, ये तो किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं लेगा, तो परिवार हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा वाचक। तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये एक विशेष व्यक्ति है, तो एक ही महात्मा गांधी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मत खोलो कपड़े गीले हो जाएंगे, मत खोलो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो मत खोलो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो क्या मत खोलो कि कपड़े गीले हो जाएंगे? इसमें आपको द्रववाचक संज्ञा बनना है। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद थे ना, समूहवाचक और द्रववाचक। तो नल मत खोलो कपड़े गीले हो जाएंगे, या तो आप लिख सकते हैं पानी मत खोलो कपड़े गीले हो जाएंगे। ये सब क्या आएंगे? द्रववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। भाववाचक संज्ञा, आपको जो ब्लैंक है इसमें भाववाचक संज्ञा, रिक्त स्थान जो खाली स्थान है उसमें हमको भाववाचक संज्ञा भरना। आपका वर्ड दिया हुआ है उसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करके उसमें आपको भरना है। आजकल का तो जमाना ही नहीं है, आजकल का तो जमाना नहीं, कोष्टक में भला दिया हुआ है तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? भलाई। तो आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है, भला करने पर भी बुराई हाथ आती है। घर में इतनी ब्लैंक गंदा है इसलिए तुम्हारा ब्लैंक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ये वर्ड दिया हुआ है गंदा, इसको भाववाचक में बदलना है, तो भाववाचक में क्या हो जाएगा? गंदगी। घर में इतनी गंदगी है इसलिए तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उनमें बच्चे से ही ब्लैंक के गुण आते हैं, तो बच्चा का भाववाचक क्या हो जाएगा? बचपन। उनमें बचपन से ही नेतृत्व, नेता का क्या हो जाएगा? भाववाचक नेतृत्व के गुण थे। अपना स्व भूल कर ही ब्लैंक भक्त हो सकती है, मतलब कि स्व आपका एक संज्ञा, उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? अपना स्वभाव भुलाकर ही भक्ति हो सकती है। भक्त का भाववाचक संज्ञा भक्ति, तो अपना स्वभाव भुलाकर ही भक्ति हो सकती
है। एक तो गरीब, ऊपर से महंगा, बेचारा अपनी बीमारी का ठीक से इलाज नहीं करवा सकता। तो गरीब का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? गरीबी। एक तो गरीबी, ऊपर से महंगा का महंगाई, ऊपर से महंगाई, बेचारा अपनी बीमारी का ठीक से इलाज नहीं करवा सकता। इस प्रकार हम लोग जो वर्ड दिए थे उसको क्या किए? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए। निम्नलिखित में से क्या करना है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है वे शब्द, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को ये जो लिखा हुआ है मिलावट, ठीक है, तो इसको मिलावट किस संज्ञा से बना हुआ है? मिलावट क्या है? किस संज्ञा से बना? तो मिलान का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? मिलावट। हरा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? हरियाली। ये हरियाली किससे बना है? हरा से, ठीक है। निजत्व का भाव, इसमें क्या संज्ञा परिवर्तन है? निजत्व। आपका भाववाचक संज्ञा है वो परिवर्तित हो जाता क्या है? निज। चाल का चलाना, यौवन का युवा, ठीक है। भाववाचक जो संज्ञा बना हुआ है जैसे मिलावट, हरियाली, निजत्व, चाल, यौवन, ये सब का इसको किस संज्ञा से बना हुआ है? पंडित, पंडित, माधुर, मधुर, तरुणाई, तरुण, सौंदर्य, सुंदर, खटास, खट्टा। इसमें से जो शब्दों के समूह दिए हैं उसमें से जो अलग शब्द है उसको क्या करना है? छांटना है। तो घोड़ा, पक्षी, गरुड़, ये सब एक ही पशु पक्षी है, और लेकिन पेड़ क्या है? पेड़ ना अलग है, ठीक है। सोना, पत्थर, पीतल, हीरा। सोना, पत्थर, पीतल, हीरा। तो इसमें सोना भी दर्भ हो गया, पीतल और तो ये पत्थर क्या हो जाएगा? एक अलग हो जाएगा। नेहा, गणेश, गंगा। नेहा, गणेश, गंगा, ये क्या है? आपका नाम है। तो और नदी क्या अलग है? तो ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। लड़की, लड़की, भीड़, जनता, समिति। तो भीड़ भी है, जनता है, समिति एक समूह के हो गए, और लड़की जो है क्या? अलग समूह का हो गया।